तो पिछले लेक्चर में हम कहीं न कहीं इनइक्वलिटी पढ़े थे और कहीं न कहीं इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई कर रहे थे बार बार हर सवाल में, और ये सीख रहे थे कि किस तरीके से सवाल को करना है। ठीक है, अब कहीं न कहीं फिर से हम एक नए क्वेश्चन करते हैं, नए तरीके को सीखते हैं, नई बातों को समझते हैं, सबको एडप्ट करते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, आप पहले से ही पहला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये लॉज वही है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, फिर इसको 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला, फैक्टराइज द इक्वेशन। इक्वेशन फैक्टराइज करो, हो गया ये फैक्टराइज। नीचे वाला नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, इस पे क्वेश्चन हो जाता है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी 2-3 बातें आपको हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फैक्टराइज होगा कि नहीं, इसी पे क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले डी चेक किया जाता है। डी चेक करने के लिए, है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डी चेक करने के लिए लिखते हैं b² - 4ac, शायद ये आप अच्छे से जानते होंगे। b इसका 1 है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, दैट इज़ -3। ये तो लेस देन 0 निकला। लेस देन 0 निकला तो फटाफट a को चेक कर लो, a इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 1 है एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर दो बातें एक साथ हो जाती है, जो कि मैं पहले डिस्कस किया था, इफ़ d इज़ लेस देन 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, ये बात हमने डिस्कस किया था। ऐसे केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। यानी ये बात है कि कहीं न कहीं ये बात हमने निकाल लिया कि ये जो पोर्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव। इतना आप समझ चुके होंगे। ये बात आपको समझने में शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ पहले हम पढ़ चुके हैं। चलो, ऑलवेज पॉजिटिव पक्का हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि नीचे है, ये क्या है ना, अपॉन में है। अपॉन में है तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दूसरी बात 0 वाली, लेकिन ये तो लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब 0 की बात हो ही नहीं रही है, 0 तो आना ही नहीं है। और जब 0 आना ही नहीं है तो इसका कोई टेंशन नहीं है, ये हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, चलो, तो इसको तो अब भूल जाओ। अब जो करना है इन्हीं के साथ करना है ना। जो ऑलवेज पॉजिटिव है वो किसी को डिस्टर्ब करेगा नहीं, नेगेटिव डिस्टर्ब करता है ना, तो पॉजिटिव अब किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो करना है करो, आप चाहो, हम पॉजिटिव हैं हमेशा, जो करोगे एक्सेप्टेड है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब यही है। तो फिर तो ऊपर देखते हैं, दैट इज़ यहाँ से हमें मिल रहा है x = -2 और यहाँ से मिल रहा है x = 2। तो इसमें कहने की जो वैल्यू निकल के आई है, एक वैल्यू है -2 निकल के आया और एक वैल्यू +2 निकल के आया। माइंड इट, -2 +2 निकल के आया। +2 वाला देखा जाए तो ये क्या है, इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है अगर +2 वाला, तो कहीं न कहीं अगर सबसे राइट मोड साइड में हमें प्लस लिखना है, और +2 वाला क्या है, +2 वाला देखा जाए तो x = 2 वाला जो है, इस पे पावर 2 है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। एक बात समझो, यहाँ साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन हमेशा जो भी इवन पावर रहते हैं, इवन पावर्ड जो भी वैल्यू रहते हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, अगर वो रूल के हिसाब से एक्सेप्ट हो गए, अगर एक्सेप्ट हो गए तो आपको इनको रखना है। इनको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। इनको हमेशा जब भी इवन पावर्ड वाले हैं, है ना, यानी कहने का मतलब ये है, इवन पावर्ड जो ब्रैकेट है, if accepted it will be written। अगर इवन पावर ब्रैकेट का वैल्यू एक्सेप्ट हो गया, है ना, तो लिखा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो +2 एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो यहाँ मैंने कहा कि जब ही = आएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या किया, ऐसे डॉट लगा दिया। अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसे लिखना ही है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस से प्लस गया, प्लस से प्लस गया, अभी यहाँ प्लस है। अब -2 वाले को देखते हैं तो इस पे पावर 8 है, तो यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम फटाफट एक इसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा -∞ से -∞ से -2। अब -2 पे ओपन होगा कि क्लोज, डायरेक्ट यहीं से पूछो। यहाँ देखो = दिख रहा है तो क्लोज होगा, और = नहीं दिखता तो ओपन होगा, सीधी बात। ठीक है,
लेकिन एक पॉइंट है, अगर इवन पावर वाला आपने टच किया है तो यहाँ पे साइन तो नहीं चेंज होता है, बात ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना, इन पे डाउट आपने किया था, डाउट करने के बाद चेक किया था, अगर ये एक्सेप्टेड हैं तो इन्हें लिखा जाता है, अगर ये एक्सेप्टेड हैं तो इन्हें लिखा जाता है, क्योंकि इवन पावर वाले पे आपने डाउट किया था। मैं दोबारा उस बात को लिखता हूँ, ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। इवन पावर्ड ब्रैकेट वैल्यू, उससे जो वैल्यू निकलता है इज डाउटेड, पहले डाउट किया जाता है ना। एंड इफ एक्सेप्टेड, इफ एक्सेप्टेड इट इज रिटन, अगर एक्सेप्ट है तो फिर ये पक्का लिखा जाएगा चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये जो 2 एक्सेप्टेड है तो इस 2 को हम पक्के तौर पे लिखेंगे। चलिए इसके लिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तभी क्लैरिटी आएगी, करते हैं। सो लेट अस गो फर्दर। माइंड इट, इसके हर एक क्वेश्चन को आप करते चलो, कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। आप पहले ट्राई करोगे आपको इस वीडियो का ज़्यादा फायदा मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन में कहीं न कहीं रूल्स को हम बार बार दोहराने के लिए, रूल्स को कवर करने के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन करते हो तो आपको रूल्स का ध्यान रहेगा। ऑब्वियसली इस पे आते हैं, चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर तो आएंगे ही यहाँ पे। पिछले लेक्चर में हम इसे डिस्कस किए हैं। यहाँ डी चेक करेंगे, अगर डी चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कहीं ना कहीं फैक्टर करना होगा, फैक्टर होगा कि नहीं ये पहले चेक करने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पहले पॉजिटिव है तब तो आगे कुछ करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है -1 और c कितना है -1। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 दैट इज़ -3, ये तो नेगेटिव आ गया, यानी d इज़ नेगेटिव। पहली बात d नेगेटिव आ गई। अब a की बात करें तो a इज़ ऑल्सो नेगेटिव, a इज़ ऑल्सो नेगेटिव। d और a दोनों नेगेटिव हो गया, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज, भाई दोनों नेगेटिव हो गया तो ऑलवेज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गया तो ऑलवेज नेगेटिव हम लिख सकते हैं। और जब ये ऑलवेज नेगेटिव है तो लिख दो इसके साथ, इस पे ठप्पा लगा दो ऑलवेज नेगेटिव। कैसे आया ये पिछले बार भी हम कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में किए थे, लेकिन फिर से दोबारा ऑलवेज नेगेटिव में लिख दिया। अब कहीं ना कहीं कैसे हुआ ये बात भी आपको समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एक काम हो गया, ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया। तो फिर अब उसके बाद से ठीक है, अब कहीं ना कहीं यहाँ जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, तो x की वैल्यू 4/2 यानी दैट इज़ 2, तो x की वैल्यू 2 निकलने वाली है, 2 लिख दिया। यहाँ x की वैल्यू क्या निकलने वाली है 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमें साइन रखना है। ठीक है, इसके पहले अनडिफाइंड की बात करें तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब जीरो तो नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम तब होगी जब ये जीरो होगा, और ये कह रहा है भैया ऑलवेज नेगेटिव, इन नेगेटिव वैल्यू जीरो थोड़े होती है, जीरो से कम होती है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। और जब नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी तो अनडिफाइंड वाली बात खत्म हो गई। तो अनडिफाइंड वाली बात खत्म हो गई, यानी ऐसा कोई वैल्यू रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद से अब कहीं ना कहीं हमने वैल्यू पुट करा, वैल्यू पुट करने के बाद हमने कहा कि सबसे किनारे हम प्लस साइन रखते हैं। क्या रखते हैं? प्लस साइन। सबसे किनारे हम क्या रखते हैं? प्लस साइन। ठीक है, तो एक चीज़ इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि सबसे किनारे जो प्लस साइन रखते थे, है ना, वो प्लस साइन को अब किसी की नज़र लग गई, वो इसकी नज़र लग गई। ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को नेगेटिव कर देगा, मतलब उसका साइन उलट देगा। आप ऐसे समझो भाई, ये भाई साहब जब ऑलवेज नेगेटिव है तो अगर आप इनको अलग हटा दो और इनको सॉल्व करते हो और जो भी वैल्यू आती है उसको ये क्या करेंगे? उलट देंगे। अभी तो पहले इनको पिछले सवाल में उड़ा दिए थे कि जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था, अब पॉजिटिव किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। इस बार नेगेटिव आ गया, तो ये बात समझो कि जो नेगेटिव आ गया इसको सॉल्व करते हो, मान लें सॉल्व करने पे आंसर आया 4, नीचे नेगेटिव भाई साहब बैठे हैं, तुरंत डिवाइड करेंगे और 4 को क्या बना देंगे? -4, साइन को ये उलट देंगे।
तो ये ऑलवेज नेगेटिव अगर घुसे हुए हैं ना तो साइन को उलट देंगे। अब ये साइन को उलट देंगे अगर ऐसी बात है ना, अगर ये साइन को उलट देंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ जो मैं प्लस से शुरू किया करता था, पॉजिटिव होकर सुबह उठा करता था, अब नेगेटिव हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पॉजिटिव से शुरू करता था, लेकिन एक ऑलवेज नेगेटिव भाई साहब नीचे बैठे हैं, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने के बाद कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं 3 वाला कहाँ है, इसका पावर क्या है, 8, तो फटाफट साइन चेंज हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो गया। 2 वाला का पावर क्या है, 8, फिर साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। यानी यहाँ तक हम पहुँच गए। ये लॉजिक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। ये कैसे हुआ है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब क्या करना है, अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने देख लिया कि फैक्टराइज, ठीक है, हो गया। टेक वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला ऑलवेज नेगेटिव, जीरो हो ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। पुट पॉजिटिव साइन एट द राइट मोस्ट, तो पॉजिटिव तो रखा करता था, लेकिन ये नेगेटिव भाई साहब इन्होंने कहा कि नहीं हम नेगेटिव है, नेगेटिव करेंगे, तो पॉजिटिव रखा करता था, केवल इनकी वजह से अब मैंने नेगेटिव रखा। अगले सवाल में एक और क्लैरिटी आने वाली है, जस्ट वी विल गो फर्दर, चलते हैं आगे, चलेंगे समझेंगे। अब क्या है, 8 पावर ब्रैकेट ओनली पे साइन चेंज कर दिया, तो साइन भी हमने 8 पावर ब्रैकेट, भाई 3 वाला 8 वाला है, 2 8 वाला है, तो साइन फटाफट चेंज करते गए, ये भी लिख गया। अब कह रहा है कि अगर लेस देन है, अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला ले लो, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे -∞ से 2, और दूसरा आंसर क्या लिखेंगे, 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो अपना क्लियर रखता है भैया, ओपन ओपन चलेगा, हम तो ओपन ओपन एकदम है। 2 वाला सोचेगा करना क्या है, तो 2 वाला ओपन होगा कि क्लोज होगा, इस पे आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो आप फटाफट यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ क्या कोई इक्वल टू रखा है, अगर यहाँ इक्वल टू लिखा ही नहीं है तो ये भाई सर्कल वाले हो जाएंगे, यानी दोनों लोग ओपन ओपन रहेंगे। ये बात समझ में भाई, यहाँ आपका लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता, 2 और 3 दोनों के आगे हम क्लोज ब्रैकेट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ केवल लेस देन लिखा है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी आ रही होगी, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही होगी। बट यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, सॉल्व करोगे, गलती होगी, फिर जब यहाँ सॉल्व होगा तब कहोगे अरे ये तो छूट गया, और वो चीज़ भूलती नहीं है। और नहीं तो क्या है कि बस कॉपी पेस्ट, तो इससे क्या होता है, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, उड़ जाता है साथ में। सो लेट्स गो फर्दर। यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू निकालनी है, कैसे हम निकालेंगे, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई, आपको रास्ते दिख जाएंगे। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, कर तो लिए ही होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या होना है बताओ, यहाँ पे सबसे पहले इसका लफड़ा है, और इसके लिए हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अंदर वाली चीज़ ऑलवेज नेगेटिव है कि नहीं। अब सोचो ये अंदर वाली चीज़ ऑलवेज नेगेटिव है और इसके ऊपर इवन पावर लगा है, क्या लगा है, इवन पावर। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर मान ले -2 है, -2 के ऊपर स्क्वायर लग गया तो ये क्या हो जाएगा, +4। यानी अगर ये बात पक्की है कि अंदर वाला नेगेटिव है, अंदर वाला नेगेटिव वैल्यू है, अगर इसके ऊपर पावर लग गया कितना 2, तो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर इवन पावर लग गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी ओवरऑल अगर इस पूरे वैल्यू को देखा जाए तो दिस वैल्यू हैज़ बिकम नाउ ऑलवेज। क्या ये कभी जीरो होगा, नहीं, ये कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं फिर से सवाल करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद से हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाने के बाद से दोनों पॉइंट लिखेंगे। इससे क्या निकल के आया, इससे x की वैल्यू आई -2 और इससे x की वैल्यू आई 3, तो -2 और 3 लिख दिए। चलो ये हो गया। अब ये करने के बाद से क्या है, हम लेफ्ट में प्लस लिखा करते थे,
प्लस लिखा करते तो लिखो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ किए थे, ऑलवेज नेगेटिव थे, अब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले बंदा हमेशा सबको पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव नहीं होता, तो भाई इससे कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव रहेगा। अब कहीं ना कहीं 3 वाला यहाँ जाके चेक करें, 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 यानी इवन पावर है, इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही बना रहेगा। तो फिर उसके बाद से 2 वाले का जाके चेक करते हैं, तो इस पे भी पावर क्या है, इवन, इवन पावर है तो इसका भी प्लस बना रहेगा। जब भी कोई इवन पावर्ड होता है, जब भी कोई इवन पावर्ड होता है, उसकी वैल्यू को आपको एक बार चेक करना होता है। और चेक कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके देखना है भाई के साथ इक्वल टू है, तो ये लेस देन है लेकिन इक्वल टू नहीं लगा है, लेस देन लेकिन इक्वल टू नहीं लगा है, और जब इक्वल टू नहीं लगा है तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बहुत जो भी इवन पावर्ड, भाई जिनके ऊपर इवन पावर है, ये बहुत खास लोग होते हैं। अगर ये रिजेक्ट हो गए तो फिर गए, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो ऊपर क्या चल रहा है इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जिसका पावर इवन है वो खास लोग हैं, है ना, दे आर वेरी खास, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो गए न, मतलब अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो चेक आपको पक्का करना होगा कि वो एक्सेप्ट हो रहे हैं कि रिजेक्ट। अगर वो रिजेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें रिजेक्ट करिए पर्सनली, और एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उन्हें अलग से बुला के बिठाइए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिनका पावर इवन है उन सबको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे तो दोनों भाई लोग रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लेट अस सी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जानने के लिए ये वाला स्टेप देखेंगे। ये वाला क्या है कि अगर लेस देन लिखा है तो नेगेटिव साइन लो। क्या आपको कहीं भी नेगेटिव साइन दिख रहा है, नहीं, तो नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, नो आंसर, तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि डिस्कशन हो चुका है, इसी को चेंज करूंगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस सवाल को ही चेंज कर दूंगा ताकि आपको साथ में बात समझा सकूं। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक बदलाव करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं एक बदलाव करता हूँ, दिस इज -2, दिस इज -2 एंड दिस इज 3, ये तो हम लोग कर चुके थे अभी। अब देखो यहाँ पे सब मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, सारा स्टोरी सेम चल रहा है, बस मैं यहाँ पे ऐसे बदलाव कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया है, इक्वल टू लगा दिया, बस मैंने इक्वल टू लगाया, एक चेंज करा है। ये चेंज करने से क्या हो गया, ये चेंज करने से ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं यानी जिनका पावर इवन है, उन इम्पॉर्टेंट लोगों से जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं -2 एंड -3, इनको जाके चेक करो तो कहोगे भाई ये एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, ये एक्सेप्ट होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जाके देखो क्या इक्वल टू है, हाँ सर इक्वल टू है, तो एक्सेप्ट होंगे, ये एक्सेप्ट होंगे, इक्वल टू है तो ये एक्सेप्ट होंगे, इक्वल टू है तो ये एक्सेप्ट होंगे, तो एक्सेप्ट हो गए। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू होगी, वो होगी -2 एंड 3, ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड होगी x की। माइंड इट, -2 एंड 3, केवल -2 और -3, इसके बीच की वैल्यू नहीं, केवल -2 और -3 आप लिखोगे। भले ये पॉजिटिव है, भाई हम रूल देख रहे थे कि जब लेस देन है तो कहीं नहीं कि नेगेटिव वाला लिखेंगे, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे, यहाँ लेस देन है तो नेगेटिव वाला लिखना था, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि जिनका पावर इवन है वो स्पेशल लोग हैं, तो उनकी वैल्यू का ध्यान रखना है आपको। अगर उनकी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो भले किसी से बात करो या मत करो, इन वैल्यूज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। तो इस आंसर में केवल -2 और 3 आया है, लेकिन आंसर आया है बस स्मॉल चेंज से, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन सवालों को चेक करें भाई, ये देखो नया सवाल आया है, इस नया सवाल में कुछ अजीब अजीब लग रहा है। भाई इस सवाल का दूल्हा कौन है, x, और जो दूल्हा है उसको आगे रखा करो, पीछे रखोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सवाल तभी सॉल्व करो। तो ये भाई नॉलेज वाली बात है, मैं बोल दिया, x - 1 का स्क्वायर कर दिए और दूल्हा भाई साहब को आगे कर दिए, इनकी वजह से एक माइनस साइन बाहर चला आया अपॉन x - 3। लेस देन 0,
अब कहीं ना कहीं बहुत धीरे से एक बात कहूँगा, ध्यान रखना, अगर ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को कहते हो कि भाई तुम्हें हटा दे, तो चाहे इक्वल टू में तो साइन वाइन उड़ जाता था, अकेले अकेले रहता था, लेकिन यहाँ लेस देन इसमें इनइक्वलिटी में ये साइन कुछ ना कुछ करके जाता है। अगर मैं इस साइन को चाहता हूँ कि उड़ा दूँ ताकि सवाल मुझे मतलब उतना दिमाग ना खराब हो देख के, तो मैं इसे उड़ा देता हूँ। ये देखो उड़ा दिया, उड़ाते ही ये क्या करेगा, यहाँ आके कमाल दिखाएगा, ऐसे इनको उलाट देगा। यही बात समझनी है आपको कि अगर एक्स्ट्रा माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का काम ही होता है आपके इनइक्वलिटी को उलाटने का काम, और कुछ नहीं। बस माइनस किया, काम खत्म। अब हम कहीं ना कहीं अपने लाइन पे आ गए। यहाँ से x इक्वल टू 3 मिलेगा, यहाँ से x इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा। हो गया। अब इसके बाद से क्या, तो प्लस से शुरू करते हैं, शुरू करो प्लस से, ठीक है। अच्छा, इसमें अनडिफाइंड वैल्यू है क्या, तो नीचे ये वैल्यू है x माइनस 3, तो 3 इज़ अनडिफाइंड वैल्यू, तो यहाँ पे गोला मार दो, अनडिफाइंड को पहले निकाल दो। अब कहीं ना कहीं यहाँ प्लस हो गया, सब पे पावर देखा है तो 3 पे पावर क्या है 1, इस पे पावर क्या है 1 है, तो कहीं ना कहीं ये माइनस हो जाएगा। अब 2 पे देखा है तो 2 पे पावर 1 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन फिर से चेंज हो गया। 1 पे पावर 2 है यानी इवन है, और जब इवन है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, यही बना रहेगा। लेकिन ये भाई साहब तो स्पेशल है ना, ये तो स्पेशल भाई साहब है क्योंकि पावर इवन है। तो इनसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई साहब को लेना है कि त्यागना है। तो चले जाते हैं यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू नहीं है तो भाई साहब को हम ले नहीं सकते, तो भाई साहब को हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे, यानी इनको कहेंगे अलविदा। तो ये भी निकल गया साथ साथ में। अब देखें क्या होता है यार, चलो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ है, वैल्यू लिखते हैं x का, x का वैल्यू लिखते हैं कैसे। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ लेस देन है, लेस देन है मतलब क्या है, माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाला केवल यही है, माइनस वाला केवल यही है। तो माइनस वाला क्या है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, 3 एक्सेप्टेड है नहीं, तो भाई कहीं ना कहीं क्या लग गया ओपन ब्रैकेट। लेकिन कहीं ना कहीं 2 एक्सेप्टेड है तो उसके लिए यहाँ पे जाके चेक करो, नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है ही नहीं, 2 एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लग गया। तो आंसर इज फ्रॉम 2 to 3 x की वैल्यू 2 to 3। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इस नए क्वेश्चन को देखते ही साहब को देखोगे कि फिर आ गए, बीच में घुस गए, तो बीच में घुस गए तो कुछ तो कमाल दिखा के ही जाएंगे। क्या कमाल दिखाने वाले हैं, इस कमाल को समझना है। लेकिन पहले आप इसे वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इसे सॉल्व करो, तब हम कमाल को समझेंगे क्या ये कर रहे हैं। तो आप कर लिए, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब भाई ये जो भाई साहब हैं ये कहीं ना कहीं तो ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव, दिमाग में मैंने डाल दिया नेगेटिव है, ये कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई दुल्ला पीछे बैठा है, ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, इनको भी आगे करो तब आप बात करेंगे। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। इसमें से माइनस से गुणा करके आगे x को करा तो माइनस को आगे लिख दो। अब आप समझो यार, जो वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है या ऑलवेज पॉजिटिव है, जब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं ना, जब इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं तो इसकी पहचान अब कुछ नहीं है, इससे कोई वैल्यू आप नहीं निकालने वाले हो। जब ये ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव तो कुछ देने वाला नहीं है, इसका अस्तित्व यहाँ पे क्या है, बस मैं इसका अस्तित्व यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप वैसे ही लिखना है, इसी भाई साहब को यहाँ लिखना। लेकिन इनका मतलब क्या है, इनका अब अस्तित्व कितना रह गया है कि ये भाई साहब ऑलवेज नेगेटिव है। अच्छा, इससे भी बेटर अस्तित्व की बात करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कुछ दे रहे हैं ना, तो वो दे रहे हैं नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू। इनका मतलब बस इतना ही है कि जो भी डालोगे, जब कुछ डाल दो, कुछ भी इसमें डाल दो, ये देंगे क्या, नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो इनका तो पक्का हो गया भैया नेगेटिव वैल्यू देंगे, और यहाँ पे एक माइनस साइन आगे रहा। अब यार खुद का दिमाग लगाओ, मतलब होगा ही। तो यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू है,
तो अगर आप बताओ भाई साहब, अगर कोई मान लें नेगेटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा, मान लें -4 हो सकता है, -100 हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव आएगा कि नहीं बोलो, नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव वैल्यू हम क्या ले यार, तुम बताओ खुद, क्या मैं -10 ले लूँ, क्या मैं -50 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ यार नेगेटिव वैल्यू। तो जो भी है कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लिखा जा सकता है, जो भी वैल्यू आता है। अब ये बताओ कि अगर ये नेगेटिव हैं और ये नेगेटिव है, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो हो जाएंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कर देंगे तो इस सवाल में बस यही है, इन्हीं के बारे में कुछ बातचीत कर लो, है ना। इनके बारे में अगर आप बातचीत कर लेते हो तो सवाल की बात कंप्लीट हो, यानी सवाल बस इतना ही है। तो क्या करना है सवाल में, अब कहीं न कहीं यहाँ 1 मिला और यहाँ से 2 मिला, पॉजिटिव से शुरू करते हैं। अब नेगेटिव भाई साहब का अस्तित्व तो उड़ गया, ये तो गए, इनको लेके चले गए, साथ में निकल लिए। तो अब कहीं न कहीं अब यहाँ पे पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रखने में अब कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब ये 2 वाले पे देखो तो पावर 1 है तो यहाँ नेगेटिव हो गया, 1 वाले पे देखो पावर 2 है तो यहाँ फिर से नेगेटिव ही रह गया। लेकिन इतना आप इनसे ले लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, 1 से जाके पूछना पड़ेगा क्या तुम्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो कहेगा जाके चेक करो यहाँ इक्वल टू है कि नहीं, सर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो 1 चले गए, 1 चले गए। अब कहीं ना कहीं यहाँ लेस देन है तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट करोगे। तब चलो लिखते हैं वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी तो -∞ से कहाँ तक आएगी, 1 तक। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ये तो हम जानते हैं, इसलिए सोचना नहीं है। और यहाँ 1 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, तो यार देखो सर्कल मार दिया है तो ओपन तो लगेगा ही। फिर 1 से आगे अभी भी नेगेटिव चल रहा है, तो 1 से आगे अभी भी नेगेटिव चल रहा है तो क्या लिखेंगे, तो ये 2 तक है तो 2 तक लिखें। 2 पे ओपन होगा कि क्लोज, ये जाना है, ओपन क्लोज पूछना है तो इन्हीं से पूछो। यहाँ पे इक्वल टू है नहीं तो फिर ओपन हो गया। अगर इतना सारा लिखे इसका मतलब क्या है कि 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है इसीलिए इतना लिखे हैं। तो क्या हम इसे और तरीके से लिख सकते हैं क्या, और भी तरीका है लिखने का, हाँ है तरीका। इसे आप x और आप लिख सकते हो -∞ से 2 तक, और इसमें कौन सा नहीं है, 1 भाई साहब नहीं है तो निकाल दो 1 को, 1 ही तो नहीं है ना, तो उसको निकाल दीजिए, बस हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या हो गया, आपको कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी में ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो कि जो जो रूल बताए हो ना, उसी रूल को घुमा घुमा के कई तरीके से लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या चल रहा है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हर एक सवाल को हम कर रहे हैं 1 बाय 1। यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल तो दिख गया, ये सवाल में क्या है यार 0 रहा करता था, ये तो 2 आ गया। जब भी ऐसा सवाल होता है फटाफट लोग क्या करते हैं, x - 1 और फिर सोचना क्या है यार, ग्रेटर देन लगा दो ग्रेटर, x - 2 × 2, बस ये हो गया। इसे सॉल्व कर लो, 2x - 4 दिस इज x - 1, वाओ ये तो होता जा रहा है फटाफट। x इधर होगा -x और -1 है, 4 इधर आएगा 3, अरे वाह, -2x <3 x ग्रेटर, मतलब अब कहीं ना कहीं माइनस है जाएगा तो उलट देगा, तो ये क्या हो जाएगा -3/2, फटाफट हो गया सवाल, है ना। ऐसे सवाल लोग कर लेते हैं जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप कहीं न कहीं इनइक्वलिटी में एक बात को समझना ज़रूरी है आपको, कि जब भी इनइक्वलिटी आती है तो उसको एक ही चीज़ से डर लगता है, माइनस के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। अगर आपको ये बात पक्का नहीं है कि x - 2 को लेके जा रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो, क्योंकि x की वैल्यू क्या है इस बात पे डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो फिर कहीं ना कहीं अलग बात होगी।
और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो बात अलग होगी। तो आप जानते हो क्या कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, और जब आप जानते ही नहीं हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये बात पक्की ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, आपको x-2 को उस साइड में ले जाने का सपना नहीं देखना है। इसके लिए 2 को इधर लेके आओगे। यहाँ पे बच्चों को डाउट तो होता है, 80% बच्चों को होता है ना, कि किसको मल्टीप्लाई करना है किसको नहीं करना है। तो 2 इधर आ गया। अब निकालोगे एलसीएम, दिस इज x-1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2x है ना, -4 है ना, माइनस साइन आएगा तो -2x + 4 हो जाएगा। ये गणित आपकी है भाई, -2x + 4, या वैसे भी देख लो, गुणा कर लो, इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं आगे। तो -2x, x क्या हो जाएगा? -x, -1 + 4 यानी +3 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0। बात अभी भी फंसी है, माइनस वही x है, x के पास माइनस है, माइनस साइन इनका हटाना होगा, माइनस साइन हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस आगे लगा देते हैं तो x-3 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस क्या करेगा? इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या होगा? ये जो साइन है पलट जाएगा, तो माइनस को उड़ा देते हैं, दैट इज x-3 अपॉन x-2, और ये हो जाएंगे ऐसे, साइन पलट गया। ध्यान रखना, माइनस जब भी मल्टीप्लाई करेगा कुछ ऐसा कर जाएगा। अब हमें चीज़ें क्लियर है कि अब जो भी हमने सॉल्व किया यहाँ तक पहुँच गए, x को इधर उधर नहीं किए, एक ही साथ सॉल्व किए, कुछ मिल गया हमारे पास है। अब कहीं ना कहीं फटाफट हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में जो जो वैल्यू निकली है उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद से लेफ्ट साइड से हम पॉजिटिव डालेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखो, अच्छा इसके पहले अनडिफाइंड वाले देखो, x-2, अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको बाहर करो, ये नहीं होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। अनडिफाइंड वाला चेक कर लिए। अब क्या चेक करेंगे? अब कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव डालेंगे, और देखो 3 का पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। 2 वाला देखेंगे तो 2 का पावर भी 1 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ये चेंज होता रहेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद से क्या है? x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू क्या क्या होगी? तो आप देखो, ये ग्रेटर देन है, सॉरी ये लेस देन है, ये क्या है? लेस देन है। लेस देन है तो माइनस वाला लोगे, माइनस वाला लोगे तो शुरुआत कहाँ करोगे? 2 से, कहाँ तक जाओगे? 3 तक, क्योंकि यहीं तक माइनस है। यहाँ 3 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ इक्वल टू है ही नहीं, तो ओपन ब्रैकेट तो लगना ही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन योर आंसर इज 2 to 3। यू मस्ट बी क्लियर टिल हियर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसे सॉल्व करें, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं आप, एंड यू मस्ट गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। हैव यू डन इट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ऐसा दिया है 1/x, फटाफट क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2x लेस देन 1, सो x लेस देन 1/2। दिस इज रॉन्ग, लेकिन ये गलत तरीका है ना। क्यों? क्योंकि फिर से अगेन एक ही बात, क्या मालूम है x नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नहीं, ये वैल्यू का तो मालूम ही नहीं है क्या? ये जो भी आएगी कंडीशन से आएगी, जब मालूम ही नहीं है तो क्या कर रहे हो आप कहीं ना कहीं इसे छू नहीं सकते हो, इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइनस वैल्यू अगर हुई और आपने मल्टीप्लाई करा तो जाके कहीं ना कहीं साइन को पलटता है, क्या करता है, अगर नहीं पलटे तो छूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या। तो यार माइनस साइन है कि नहीं, ये पक्का नहीं है, तो इसे कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो, यही रहने दो ना। तो इसे लिखो 1/x-2, x अपान में आया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं x अपान में आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार? यहाँ वाली गणित तो ठीक है ना आपकी, 2x ग्रेटर देन 0। अब यार देखो, फिर से वही वाली बात है ना, जो आपका x भाई साहब है नेगेटिव, इनको पॉजिटिव करिए, तो पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2x - 1 अपॉन x। अब माइनस साइन है तो ये क्या कहेंगे भाई? हम चाहते हैं इधर से मल्टीप्लाई करके काम ख़त्म कर लें,
हम क्यों डिस्टर्ब करें सबको। तो माइनस ख़त्म हो गए और यहाँ बचा 2x माइनस 1 अपॉन x, अब लेस देन हो गया क्योंकि ये साइन पलट गया, माइनस साइन था, साइन को पलट दिया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, तो अब कहीं ना कहीं अनडिफाइंड चेक कर लो। तो पहले तो वैल्यू डाल लेते हैं, x इक्वल टू 0 यहाँ पर देगा और ये क्या देगा, x इक्वल टू 1/2, क्योंकि इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/2 आएगा, यानी ये देंगे 1/2। तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1/2 यहाँ लिखेंगे, ये हो गया। चलो एक काम हो गया। अब ये काम होने के बाद से क्या है, तो लेस देन लिखा हुआ है, तो पहले देखो ये नीचे है तो ये तो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे मार देंगे गोला। x इक्वल टू 0 तो अनडिफाइंड है, तो इसको तो हम वैल्यू कभी भूल के भी सपने में भी नहीं लेने वाले। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहीं ना कहीं साइन डालते हैं, तो यहाँ हम प्लस डाल देंगे। 1/2 इसका है और इसका पावर 1 है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद से 0 वाला चेक करते हैं, तो इसका पावर भी 1 है, 1 पावर है तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ये काम भी हो गया। अब कहीं ना कहीं x की वैल्यू डालते हैं। x की वैल्यू डालते हैं तो कौन वाला लेंगे, लेस देन है तो नेगेटिव वाला लेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे क्योंकि इसी के बीच में है, 0 से 1/2। फाइन, 0 से 1/2 हुआ। अब कहीं ना कहीं 1/2 पे ओपन होगा कि क्लोज, ओपन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है ही नहीं, और यहाँ पे ये तो ओपन पहले क्लियर हो ही गया था। दिस इज 0 to 1/2। तो कहीं ना कहीं ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप कहीं ना कहीं बात समझ गए होगे, इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके आपको आंसर मिल ही जाएगा। जस्ट ट्राई इट। ट्राई कर चुके होगे, चलो देखते हैं क्या किए हो। यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यार इसका फैक्टर हो जाएगा, यार डी चेक कर लेना, मैं नहीं चेक करूँगा, यहाँ फैक्टर हो जाना चाहिए, दिख रहा है ना। तो x² मतलब कर लेते हैं यार, इस भाई साहब का फैक्टर करना है, तो x² और प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया, और इससे मिला हमें x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ तक की गणित ठीक है यार, यहाँ तक की गणित आपको आती है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस 1 x प्लस 3। यहाँ तक की गणित मैं पक्का कर लेता हूँ। नीचे वाला जो वैल्यू है उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, चूँकि पिछले लेक्चर में बात किए हैं, या शायद इसमें भी बात कर, याद नहीं। तो d की वैल्यू देखा जाए तो इसमें d की वैल्यू निकालोगे लेस देन 0 आएगा, और a की वैल्यू चेक करोगे तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका अब कोई मतलब नहीं है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है। नीचे इनकी जगह केवल लिख दो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नीचे लिख दिया, क्योंकि इसका अब मतलब नहीं, इसका बस इतना ही मतलब है। अगर इसका इतना भी मतलब है तो ये भी सोचो कि जो ऑलवेज पॉजिटिव हो तो किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इनकी वैल्यू पे, इनकी सेहत पे, इनके वजह से गलत या सही किसी भी तरह का फ़र्क अभी नहीं पड़ने वाला। तो ऑलवेज नेगेटिव मैंने लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रहे हैं, जब इसमें कुछ डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारे सवाल को ये प्रभावित नहीं कर रहे हैं, है ना। ये प्रभावित ना तो बिगाड़ रहे हैं ना तो बना रहे हैं। जब प्रभावित कर ही नहीं रहे हैं तो इनका होना ना होना एक ही बात है। यही बात समझनी है आपको, इनका होना ना होना एक ही बात है। यानी सवाल रिड्यूस होकर कुछ ऐसा हो गया, सवाल जब रिड्यूस होकर कुछ ऐसा हो गया तो आप तो कर ही लोगे यार आप। क्या, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू 1। पॉजिटिव है ना, पावर दोनों पे 1 है, सोचना नहीं है, चेंज करके फटाफट लिख दो भाई। जिस पे इवन पावर है उसी पे जाकर टेंशन लेना है, 8 पावर को तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर पॉजिटिव वाला साइन लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं, x की वैल्यू -∞ से -3, और दूसरा क्या है 1 से
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के आगे माइनस लगेगा ये तो, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगेगा ये तो पक्का है। -3 के आगे क्या लगेगा, तो ये जाके यहाँ पे देखो तो यहाँ इक्वल टू साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, इक्वल टू साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो 1 और 3 के -3 के पास अब क्लोज ब्रैकेट लग गया है। देखो क्या डिफरेंस आया है, जस्ट माइंड इट, वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स सब मिल के एक साथ आ रहे हैं, चीज़ें टेढ़ी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबको करोगे तो ही याद रहेगा, है ना। यू मे हैव टू डू इट नेक्स्ट टाइम। आप सवाल प्रैक्टिस करो, जस्ट टेक योर बुक एंड ट्राई क्वेश्चंस। और मैं एक बात बता दूं कि आपकी पढ़ाई पहले बुक ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब यू शुड टेक सम बुक, कोई एक बुक लो, चाहे वो आसानी हो, उस पूरे बुक को सॉल्व करो, क्योंकि हर एक बुक का जो ऑथर होता है ना, वो साधारण इंसान नहीं होता, असाधारण इंसान होता है। और वो कहीं न कहीं इंसान ने जो क्वेश्चन क्रिएट करा है, उस क्वेश्चन का बहुत सारा मतलब होता है। तो आप कोई एक बुक उठाओ और उसे प्रॉपरली करो, प्रॉपरली करोगे तो कहीं न कहीं जो बेसिक और ज़रूरी मैसेज है, ज़रूरी कंटेंट, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं लगभग 70 to 80% सिलेबस हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद से आप अच्छे क्वेश्चन ट्राई करो, लेकिन वो 80% नहीं करोगे तो कितना भी अच्छा क्वेश्चन ट्राई करोगे, आपका बेस का पता नहीं होगा। तो पढ़ाई मेरे हिसाब से बुक ओरिएंटेड होना चाहिए, और जो भी बुक्स बने हैं उनके ऑथर रियली दे आर वेरी ग्रेट। इसलिए कहीं ना कहीं बुक ओरिएंटेड पढ़ाई तो पहले करो ही, उसके बाद से शीट ओरिएंटेड। जितने तरह की शीट आपको जहाँ भी मिलती है जस्ट यू कैन कलेक्ट, लेकिन शीट ओरिएंटेड पढ़ाई सेकेंडरी होती है, ये जान लेना, है ना। शीट के सवाल सॉल्व करने से आप अच्छे क्वेश्चन करना सीख जाओगे, लेकिन किसी एक बुक को करोगे, है ना, बुक में चाहे उसमें एक ही बुक में सारे क्वेश्चन हैं, सारे चैप्टर्स हैं, उसी बुक से अगर हर चैप्टर को पूरा पूरा करोगे तो आपका कंसेप्ट परफेक्ट होगा। जो बेसिक चीज़ें मस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। इसीलिए यू शुड ट्राई विद योर बुक। आप बुक ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे हेल्प मिलेंगे, इनसे आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन मिल गया। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये करके देखो, फैक्टराइज करो, सॉल्व करो एंड रीच टू द आंसर। डू इट, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो। ओके, नाउ वी स्टार्ट। तो करना क्या है यहाँ पे हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसका फैक्टर होगा कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं पहले डी निकाल के। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर 4a, a क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 5, यानी 16, 12, 5 just 60, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू पक्की हो गई, यानी d इज लेस देन 0, ये बात पक्की हो गई। a इसका देखो a इज ग्रेटर देन 0, ये बात भी पक्की हो गई। अगर ये दोनों बातें एक साथ पक्की हो गई तो इसके बारे में एक बात लिख सकते हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0 होगी नहीं, ये वैल्यू 0 नहीं होगी तो इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर ये वैल्यू 0 हो सकती थी तो ये अनडिफाइंड हो जाता, तो उस वैल्यू को हमें हटाना पड़ता है, लेकिन 0 तो हो नहीं रही है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, ये पहले पक्का कर लिया जाए। ये बात समझ में आ गई, ये बात जब समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, और पूरी बात को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोचो कि 2 - x फिर से हम लिखते हैं अपॉन, नीचे जो है उसका अस्तित्व तो यही है कि ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी यार पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यही डिस्टर्ब करता है। पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ही इसको कुछ कर सकता, मतलब नेगेटिव वैल्यू कुछ करता है। अगर ये बात पक्का हो गया कि पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम से हमारा दिमाग क्लियर हो गया कि नहीं अब ये पॉजिटिव है, ये बात क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव पक्का है तो ये नेगेटिव, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो ये बात, ये वैल्यू से अब मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये वैल्यू जब हमेशा पॉजिटिव है तो ये कुछ देने वाला नहीं है हमारे इनइक्वलिटी में, इससे कुछ आंसर में नहीं आने वाला है। तो इसके जगह पे मैं अगर ये लिख दूँ तो भी बात सही है। लेकिन एक और चीज़ सोचो, पॉजिटिव है तो इस इनइक्वलिटी के साइन को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब ये डिस्टर्ब करेगा नहीं तो फिर इसका ये भी मतलब नहीं, इसका भी मतलब नहीं रह गया। ये क्या है, जब कुछ कर ही नहीं रहा तो क्या प्रॉब्लम। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले देते हो तो x - 2 हो जाएगा और कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस माइनस साइन को अगर मैं हटा दूँ
देन इट इज़ x माइनस 2 और ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्या हो जाएगा, लेस देन 0। x माइनस 2 इज़ लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे 2 बना लो, यहाँ पॉजिटिव लिखो, और x माइनस 2 है तो 2 मिल गया, पॉजिटिव है, पावर 1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सो आंसर गोस, चूँकि इतना करना नहीं था, ये मतलब का काम है, फिर भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x लिखोगे तो दिस इज x लेस देन 2, आंसर इज दिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज 2 से कम होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू रहता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा होता। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब इन कंसेप्ट को एक साथ जोड़ लिए, जोड़ के कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, ट्राई करो, जस्ट ट्राई एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, पॉज इट एंड ट्राई। ओके, लेट अस कम एंड सी सवाल में क्या है। सवाल में ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव लिखा है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वही पॉजिटिव रहेगा ही। ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो मैं बताया हूँ आपको। दो भाई ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सवाल में कुछ भी योगदान नहीं देने वाले हैं। इनको नमस्ते करो, कहो जाओ, टाटा बाय बाय। अब कौन योगदान देने वाले हैं, उनको लेके आओ। 1/4 - 3x एंड 2x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो योगदान नहीं देने वाले वो साहब लोग चले गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के पास माइनस है भाई, जिसे माइनस पसंद नहीं है, इसलिए कहेगा कि माइनस साइन कॉमन लेके हमें बचाओ। तो इसको जब कॉमन लोगे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 3x - 4। क्या हो जाएगा, इसे एक बार और लिख लेते हैं, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 3x - 4 और ये होगा 2x + 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस साइन है, माइनस साइन को हमें उड़ाना होगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक और मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 1/3x - 4 2x + 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस साइन आया तो क्या करेगा, इस साइन को चेंज करेगा। चलो, लेस देन इक्वल टू 0 पक्का हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 4/3। यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, -5/2। तो लाइन हम बना लेंगे, ठीक है, लाइन बना लेंगे। यहाँ पे लिख दिए -5/2 और यहाँ लिख दिए 4/3। लेकिन ये देखो यार, ये 4/3 पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है और डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हुई, यानी पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी 4/3 तो हम नहीं ले सकते। ये भी डिनोमिनेटर में है तो इस वैल्यू 0 हो रही है, तो ये भी नहीं ले सकते। दोनों वैल्यू को पहले भगाओ, अनडिफाइंड है ये, ठीक है। अब बात करो, तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू करेंगे। पॉजिटिव के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव के बाद, तो पॉजिटिव के बाद क्या होगा, पावर देखो, दोनों का पावर 1 है, दोनों 8 पावर वाले हैं, तो सोचना नहीं है, माइनस फिर यहाँ प्लस, लगातार चेंज कर दो। अब इतनी बात हो गई। इतना होने के बाद फिर से x की वैल्यू हम सोचेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट सी टू इट। x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू है तो माइनस वाला लगेगा, क्या लगेगा, माइनस वाला। अब माइनस वाला में है -5/2 और 4/3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि दोनों पहले से ही बाहर निकाल दिए गए हैं। अब पहले से ही बाहर निकाल दिए हैं तो ओपन लगेगा ये। तो आपको ये बात क्लियर होगा कि आंसर कितना आ रहा है ना। इट मस्ट बी क्लियर टू यू, है ना। आपको कहीं ना कहीं शुरुआत किए थे 0 से, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर हुआ है ना। और आपको इनइक्वलिटी निकालना अब आने लगा होगा कि किस तरीके से इनइक्वलिटी के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि जो जनरल बातें हैं उसको मैंने बार बार किया है ना, और जो नई बातें हैं उनको भी 2-3 बार किया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इनइक्वलिटी के कुछ सवाल करेंगे और इस तरीके से हम इनइक्वलिटी को कंप्लीट करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, हर एक सवाल को करें और नए सवाल भी ट्राई करते रहें अपने बुक से, तो आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।